नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी गुरु पाठशाला में। आज हम कक्षा 10वीं के लिए लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा जारी प्रश्न बैंक में से महत्वपूर्ण सत्य और असत्य वाले प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इस प्रश्न बैंक में से अधिकतर प्रश्नों के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। बच्चों, अगर आपको इस सीरीज का पहला, दूसरा और तीसरा भाग देखना है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए तो देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आइए बच्चों, तो अब देखते हैं सत्य असत्य में काव्य खंड का पहला प्रश्न। गोपियां कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही हैं, यह सत्य है। दूसरा देखते हैं, अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े चले आते हैं, यह भी सत्य है। तीसरा, उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगता है, यह असत्य है, क्योंकि गोपियों को उद्धव का संदेश गुड़ की तरह मीठा बिल्कुल नहीं लगता, यह तो कड़वा लगता है। चौथा, योग संदेश सुनकर गोपियों की विरह अग्नि बढ़ गई है, यह सत्य है। पांचवा, राजा का धर्म है कि प्रजा को न सताए, यह सत्य है। छठवा, शिव धनुष राम ने तोड़ा था, यह सत्य है। सातवां, कुछ क्षत्रिय राजाओं को हराकर परशुराम राम लक्ष्मण को हराने के सपने देख रहे थे, यह सत्य है। आठवां, वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, यह असत्य है, क्योंकि वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा कभी भी स्वयं नहीं करते हैं। नवा, शिव धनुष को खंडित देखकर परशुराम क्रोधित हो गए थे, यह सत्य है। 10वां, परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए थे, यह बिल्कुल असत्य है। बच्चों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और यह वीडियो उपयोगी लगे तो अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें। तो अब देखते हैं प्रश्न 11। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था, यह सत्य है। 12वां प्रश्न, आत्मकथ्य कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी, यह सत्य है। जयशंकर प्रसाद मौन रहकर औरों की कथा सुनने के इच्छुक थे, यह सत्य है। अगला प्रश्न है, कवि जयशंकर प्रसाद अपने जीवन के निजी अनुभवों को सबसे बांटना चाहते थे, यह असत्य है। अगला प्रश्न, कवि जयशंकर प्रसाद अपने जीवन के निजी अनुभवों को सबसे बांटना चाहते थे, यह असत्य है। 5वां, कवि प्रसाद ने अपने मन को भंवरे का रूप दिया है, यह सत्य है। अगला प्रश्न है, अट नहीं रही कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है, यह भी सत्य है। अगला प्रश्न है, छायावादी कवियों में निराला ने सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया, यह सत्य है। अगला प्रश्न है, निराला पूंजीवाद के समर्थक तथा पोषक थे, यह असत्य है। अगला प्रश्न है, निराला को आधुनिक कवि भी कहा जाता है, यह बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, निराला प्रगतिवादी कवि हैं, यह सत्य है। अगला प्रश्न है 21वां, गिरिजा कुमार माथुर प्रयोगवादी कवि थे, यह सत्य है। अगला प्रश्न है 22वां, लीला मुखारविंद गिरिजा कुमार माथुर का काव्य संग्रह है, यह असत्य है। 23वां, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, जो न मिला भूल उससे कर तू भविष्य वरण, यह सत्य है। 24, गिरिजा कुमार माथुर का जन्म दिल्ली में हुआ था, यह असत्य है। गिरिजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा झांसी यानी उत्तर प्रदेश में हुई थी, यह सत्य है। प्रश्न है 26, छाया मत छूना कवि गिरिजा कुमार माथुर की कविता है, यह सत्य है। प्रश्न है 27, चांदनी रात के बाद अंधेरी रात आती है, यह सत्य है। प्रश्न है 28, गिरिजा कुमार माथुर का निधन 1994 में हुआ था, यह सत्य है।
प्रश्न है 29, ऋतुराज जनवादी कवियों की श्रेणी में आते हैं, यह सत्य है। प्रश्न है 30, माँ ने अंतिम पूंजी बेटी को कहा है, यह सत्य है। प्रश्न है 31, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना, यह भी सत्य है। बच्चों अब देखते हैं गद्य खंड के कुछ सत्य और असत्य वाले प्रश्न, जिसमें से पहला है कहानी गद्य की विधा नहीं है, यह असत्य है। कहानी गद्य की विधा है। दूसरा, उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है, यह सत्य है। तीसरा, गद्य का अर्थ होता है बोलना या कहना, यह सत्य है। चौथा है नाटक में एक अंक होता है, यह असत्य है क्योंकि नाटक में अनेक अंक होते हैं। पांचवा, कहानी उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती है, यह सत्य है। छठवा, नेताजी की मूर्ति पत्थर की बनी हुई थी, यह असत्य है। नेताजी की मूर्ति संगमरमर की बनी हुई थी। सातवां, मूर्ति की आंखों में संगमरमर का चश्मा लगा था, यह असत्य है। आठवां, कैप्टन को बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति बुरी लगती थी, यह सत्य है। नवा, बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा नहाने जाते थे, यह सत्य है। 10वां, बाल गोविंद भगत की आजीविका का साधन कृषि था, यह भी बिल्कुल सत्य है। प्रश्न है 11, बाल गोविंद भगत माहों में प्रभात फेरी लगाना शुरू करते थे, यह असत्य है। बच्चों, माहो एक हिंदी महीना है। अगला प्रश्न है 12, बाल गोविंद भगत के मस्तिष्क पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन हुआ करता था, यह भी असत्य है। प्रश्न है 13, भादों की अंधियारी रातों में भगत गीत ना गाते थे, यह असत्य है। 14 है, प्रश्न क्रमांक है 14, बाल गोविंद भगत के 2 बेटे थे, यह सत्य है। प्रश्न है 15, फादर कामिल बुल्के की बहन जिद्दी और सख्त थी, यह सत्य है। प्रश्न है 16, फादर कामिल बुल्के की मृत्यु मुंबई में हुई थी, यह असत्य है। प्रश्न है 17, फादर कामिल बुल्के को बहुत क्रोध आता था, यह भी असत्य है। प्रश्न है 18, फादर कामिल बुल्के की कर्मभूमि भारत रही थी, यह सत्य है। प्रश्न है 19, परिमल एक साहित्यिक संस्था है, यह भी सत्य है। प्रश्न है 20, मन्नू भंडारी की अपनी पिता से वैचारिक कड़वाहट थी, यह सत्य है। प्रश्न है 21, मन्नू भंडारी के पिता रसोई को कबाब खाना कहते थे, यह असत्य है। उनके पिता रसोई को कबाब खाना नहीं कहते थे, उनको भटियार खाना कहते थे। प्रश्न है 22, मन्नू भंडारी मूलतः एक कहानीकार हैं, यह सत्य है। प्रश्न है 23, मन्नू भंडारी के घर में अतिथि सत्कार का प्रिय वातावरण था, यह सत्य है। 24, डॉक्टर साहब मन्नू भंडारी के पारिवारिक चिकित्सक थे, यह असत्य है। प्रश्न है 25, प्राचीन भारत में स्त्रियां अत्यंत विदुषी थीं, यह सत्य है। प्रश्न है 26, मंडन मिश्रा की पत्नी ने अर्थशास्त्र में शंकराचार्य को पराजित किया था, यह सत्य है। प्रश्न है 27, सरस्वती पत्रिका का संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था, यह सत्य है। प्रश्न है 28, अत्र की पत्नी पत्नी धर्म पर व्याख्यान नहीं दे पाती थी, यह असत्य है। प्रश्न क्रमांक है 29, सभ्यता है संस्कृति का परिणाम, यह सत्य है। और प्रश्न है 30, आग के आविष्कार में पेट की भूख की प्रेरणा एक कारण रही है, यह भी सत्य है। बच्चों अब देखते हैं काव्य बोध के कुछ प्रश्न, जिनमें से पहला है प्रबंध काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता है, यह सत्य है। दूसरा, अस्थिर मनोविकारों को स्थायी भाव कहते हैं, यह असत्य है। तीसरा है विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस निष्पत्ति होती है, यह सत्य है। चौथा है करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, यह सत्य है। प्रश्न है 5वां, अनुराग तड़ाग में भानु उदय में उपमा अलंकार है, यह असत्य है। 6वां, रामचरितमानस का प्रमुख चंद चौपाई है, यह सत्य है।
सातवां विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा यानी घृणा है, यह सत्य है। आठवां श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, यह भी सत्य है। नवा खंड काव्य मुक्तक काव्य का एक भेद है, यह असत्य है। 10वां महाकाव्य प्रबंध काव्य का एक भेद है, यह सत्य है। अब देखते हैं बच्चों भाषा बोध से संबंधित कुछ सत्य और असत्य, जिसमें पहला है यथाशक्ति अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण है, यह सत्य है। दूसरा पंचानन में द्वंद्व समास है, यह असत्य है। तीसरा मधुरस में कर्मधारय समास है, यह भी असत्य है। चौथा पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहलाता है, यह सत्य है। पांचवा रात दिन द्विगु समास का एक उदाहरण है, यह असत्य है। छठवा एक ही स्थान पर टिके रहने के लिए यावर शब्द आता है, यह असत्य है। सातवां जिसकी एक आंख हो अंधा कहलाता है, यह असत्य है। प्रश्न है आठवां अर्थ के आधार पर वाक्य के 9 प्रकार होते हैं, यह असत्य है। नवा सिद्धार्थ स्वस्थ है विधिवाचक वाक्य है, यह सत्य है। 10वां शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, यह भी सत्य है। बच्चों अब देखते हैं कृतिका से संबंधित कुछ सत्य असत्य, जिसमें से पहला है तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे, यह बिल्कुल सत्य है। दूसरा हमें मैया की गोद से निकलकर बाबूजी की गोद में शांति मिली, यह असत्य है। तीसरा गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव का नंदी निकल आया, यह असत्य है। चौथा है सबकी नाकों का नाप लिया पर जार्ज पंचम की नाक सबसे छोटी है, यह भी असत्य है। अगला पांचवा है जार्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके मूर्तिकार के पास था, यह सत्य है। बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और यह वीडियो उपयोगी लगे तो अपने अन्य साथियों को अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।